का स्वागत है। राज्यसभा का कल चुनाव हुआ और महागठबंधन चुनाव जीतते जीतते हार गई। कारण है कि 4 महागठबंधन के विधायक ही वोट से बाहर हो गए। इसके कारण महागठबंधन राज्यसभा का चुनाव जीतते जीतते हार गई और उसी में हमारे वाल्मीकि नगर विधानसभा से माननीय विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने वोट देने नहीं गए, जिसके कारण आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बड़े भाई अर्थराज यादव जी हैं और उनसे बातचीत करना चाहेंगे, जिसकी वजह से विधान में बहुत ज़्यादा नाराजगी है। वाल्मीकि नगर विधानसभा में नाराजगी है। चाहेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी धन्यवाद। दरअसल में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न कराया गया जी जी और माननीय विधायक जी लोग निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे और इसके साथ ही अभी कुछ जुम्मे कुछ दिन ही बीता, राज्यसभा के चुनाव में सबको एकत्रित होके अपने पार्टी को वोट देना था। महागठबंधन के सारे साथी को महागठबंधन को मजबूत बनाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे माननीय विधायक जी लोग अपने जमीर को, अपने सम्मान को बेच दिया और महागठबंधन के खिलाफ रह के लोग वोट देने ही नहीं है। वोट नहीं देने से पार्टी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और इन विधायक जी लोगों के नहीं जाने से काफी पार्टी की क्षति हुई और इन लोग की दशा देख के क्षेत्र की जनता जो है काफी मर्माहत है, उदासीन है और इन लोग से काफी रुष्ट है, जो ये काफी निंदनीय है। भैया, आप जिस तरह से मेहनत किए, वाल्मीकि नगर के विधायक मात्र 1600 वोट से चुनाव जीते, क्या आपने सोचा था कि इनको हम लोग चुनाव जिता रहे हैं तो महागठबंधन के साथ इस तरह से गद्दारी करेंगे? हम लोग माननीय सुरेंद्र कुशवाहा जी को वोट नहीं किए थे। जी जी हम लोग पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी नेतृत्व जिसको भी उठा के सिंबल दे देती है, तो कार्यकर्ताओं का धर्म होता है कि अपने पार्टी के बैनर तले हम लोग मेहनत करें और अपने प्रत्याशी को जिता के अपने नेता का हाथ हम मजबूत करें। हर पार्टी के लोग, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, हर दल के लोग अपने अपने नेताओं के पीछे लग के अपना काम करते हैं। हम लोगों ने नेता को फॉलो किया। महागठबंधन का प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा को चुनाव हम लोग जिता के भेजे। हम लोग की उम्मीद भी नहीं थी कि कुछ दिन बीतने के बाद ही इस तरह का दिन देखना पड़ेगा। भैया, जिस तरह से मान लीजिए चुनाव तो कर दिए, इंडिया चुनाव नहीं किए, तो अगर फिर आते हैं बोलते हैं जो हमसे गलती हो गया, तो क्या वाल्मीकि नगर की जनता को ये स्वीकार करनी चाहिए? देखिए, विधायक जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं ये वो लोग जाने। जी जी लेकिन जनता का जो मूड है, वो अभी की जो स्थिति है, काफी एग्रेसिव मूड में जनता दिख रही है जी। अब जनता को माफ करना है, वो जनता माफ करती है कि ऐसे विधायक जी लोगों को साफ करती है, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। ये तो जनता मालिक है, जनता बनाना जानती है, जनता बिगाड़ना जानती है। जनता चाहेगी तो आपको अर्श पे और नहीं चाहेगी तो फर्श पे। तो क्या आप लोग विधायक जी के साथ रहकर काम करना है या उनके खिलाफ रहना है? नहीं, हम लोग उनके साथ कहा है, विधायक जी के साथ हम लोग कहा है। हम लोग तो पार्टी के साथ है भाई, पार्टी के हम लोग हैं। पार्टी जिसको आगे करेगी उसके साथ हम लोग थे, पार्टी जिसको उठा के फेंक देगी उसके साथ हम लोग नहीं है। अभी पार्टी का निर्णय है कि ऐसे गद्दार टाइप के लोगों को, फैजल रहमान जैसे लोगों को उठा, भाई हम और 2 विधायक को छोड़ दिया जाए, फारबिसगंज की बात नहीं की जाए, तो चंपारण के तो 2 विधायक, भाई वाल्मीकि नगर और आपके ढाका विधायक फैजल रहमान। भाई रमजान के 5 महीने में फैजल रहमान जैसा आदमी जो मुसलमान है, मुसलमान का मतलब ही होता है जिसका मुसल्लम ईमान हो। और मुसलमान, भाई कुरान में लिखा हुआ है कि झूठ बोलना हराम है, किसी से ब्याज खाना हराम है और अपनों से गद्दारी करना उससे भी बड़ा हराम है। इस 5 महीने में रमजान के इस रोजा अफ्तार के समय में मनाया रहा, ये बहुत ही घोर निंदनीय है और ऐसे विधायक, ऐसे गैर लोगों को तत्काल प्रभाव से पार्टी से बाहर करना चाहिए। तो आपने देखा हमारे साथ बातचीत करने के लिए बड़े भाई अर्थराज यादव जी से। भैया, जो ये वाल्मीकि नगर के विधायक हैं, इनसे आपसे वार्ता हुआ कि आप महागठबंधन के पक्ष में वोट कर दीजिए? भाई, विधायक जी को हमने फोन लगाया था। विधायक जी के फोन लगाने के बाद विधायक जी का जो जवाब था, जी जी, उनका जवाब सुन के मैं काफी अपने आप में सदमे में था कि कोई माननीय विधायक इस तरह की भाषा का प्रयोग
और इस तरह का सोच ये काफी निंदनीय है। विधायक जी का यह कहना कि नहीं हम किसी फॉरवर्ड वोट नहीं देंगे, दीपक यादव जैसे आदमी को चुनाव लड़ाना चाहिए था, सानी जी को चुनाव लड़ाना चाहिए, ये तो सिर्फ प्रलाप है। दीपक यादव नॉन पॉलिटिकल आदमी है, दीपक यादव को पता नहीं है, दीपक यादव अपने लालच में उनके पीछे और उनको उकसाने में भले लगे रहे हो। जैसे विधायक जी की बात जो सुनने में आ रही, जैसा वो बता रहे थे हमसे कि भाई उनका है कि भाई उनको आगे बढ़ाना चाहिए था, तो मैं समझता हूं तो दीपक यादव नॉन पॉलिटिकल आदमी हो तो बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून, बहुत ही अच्छे बिजनेस टाइकून है दीपक यादव जी, मेरे संबंध उनसे बहुत बेहतर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिशियन के मामले में तो विकलांग आदमी है भाई, नॉन पॉलिटिकल आदमी है, उनको क्या उसकी चेतना है भाई राजनीति कहाँ जाती है, क्या करना है। उनको लग रहा है कि भाई हमारे विधायक हमको प्रमोट कर रहे हैं। अरे भाई आपसे पहले उनको उपेंद्र कुशवाहा से उनसे उनका संबंध है, वो तो अपने संबंध को बचाने में विधायक जी ने ऐसा किया है कि ताकि हम वोट नहीं देने जाएंगे तो हम दोनों ओर से बच जाएं। और ये बहुत ही तुच्छ मानसिकता है, यह कह देना कि हम फॉरवर्ड को कैसे वोट कर सकते हैं, ये गलत चीज है। पार्टी आप निर्दल चुनाव नहीं जीते हैं, आप पार्टी से चुनाव जीते हैं। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व जो कहेगा वो आपका करना धर्म है, ना कि अपने मनमानी करना। आप अकेले लड़े ना, आप अकेले चुनाव जीत लीजिए, जिसको मन कर दीजिए ना दीजिए, कौन पूछने जाता है। तो क्या भविष्य में आप राजनीति या वाल्मीकि और विधानसभा का नेतृत्व कीजिएगा? देखिए 2003 में विधानसभा चुनाव मैं 2 बार लड़ चुका हूं, बसपा से चुनाव लड़ा था माननीय लालू प्रसाद यादव जी के कहने की वजह से। उस समय भी मुकेश कुशवाहा को चुनाव में लालू जी ने उतारा था और हमसे कहा कि नहीं इसको चुनाव जिताओ, टिकट हमने भी मांगा था लालू जी से, बट हमको टिकट नहीं मिलके भाई मुकेश कुशवाहा जी को टिकट मिला था। और पूरा उस समय भी हमने मुकेश कुशवाहा का भरपूर मदद किया था, जितना हो सके उतना किया लालू जी के कहने पे। तब से मैं पार्टी में ही हूँ और लालू जी के दिशा निर्देश पे और पार्टी के दिशा निर्देश पे ही हम लोग चलते हैं। पार्टी का निर्णय है, हम लोग कैसे जब तक पार्टी में है तब तक हम कैसे निर्णय ले सकते हैं। विधानसभा चुनाव लड़ जाएंगे, लोकसभा लड़ जाएंगे, पार्टी मौका दे तो लोकसभा लड़ जाए, विधानसभा क्या चीज है भाई। हमारी काबिलियत क्या है वो तो जनता बताएगी ना, हम लोग कैसे बताएंगे। तो आपने देखा हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा नेता, जुझारू नेता बड़े भाई अर्थराज यादव जी थे। अर्थराज भैया मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं पार्टी जो कहेगी वो करेंगे, तो माननीय विधायक तो पार्टी की तो बातें नहीं की। देखिए कौन क्या किया ये उनकी मानसिकता है, उनकी मानसिक विकलांगता है। पार्टी माँ होती है, पार्टी के साथ गद्दारी मतलब बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग के ब्लड में न इस तरह का कोई चीज है ना हम लोग मानसिकता वैसी है। हम लोग पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ बने हुए हैं। पार्टी चाहे तो हम लोग को विधानसभा लड़ाए, पार्टी चाहे तो लोकसभा लड़ाए, तब ना पता चलेगा कौन कितना लड़ सकता है, कौन कितना कर सकता है, किसकी क्या छवि है। ये जनता में आप लोग से बचा हुआ नहीं, सबको पता है। इसलिए पार्टी के ऊपर है, जो जैसा निर्णय ले विधायकों के साथ, ऐसे विधायकों को तो 2 मिनट में पार्टी से बाहर करना चाहिए, रखने का कोई मतलब ही नहीं है। जो आज मेरा नहीं हुआ वो कल का हमारा हो सकता है। आपने देखा हमारे साथ बातचीत करने के लिए बड़े भाई अर्थराज यादव जी थे। ये किस तरह बोल रहे हैं, जो पार्टी हमको अगर मौका देगी तो हम लड़ेंगे, अन्यथा पार्टी के ऊपर है। और जो वर्तमान विधायक इन लोगों ने मेहनत करके चुनाव जिताया, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और चुनाव जीते, और आज पार्टी को धक्के मार कर जाकर कहाँ बैठ गए